दीप का 25 करोड़ रुपए रिश्वत के मांगने के लिए हम आपसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सारे कॉलेज वाले असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल दीप ने हमें बुलाया और हमारे से 25 करोड़ रुपए की डिमांड। सर अपना परिचय दे जरा पहले तो। मैं रजनीश बंसल, चेयरमैन हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये भूपिंदर शर्मा, चेयरमैन देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। संजीव प्रभाकर, चेयरमैन आईसीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। डीजे सिंह, चेयरमैन विद्या ज्योति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिमला के श्री विशाल दीप, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब उसने सबसे पहले मेरे को बुलाया, मैंने उनसे पूछा सर बताइए, पहले टॉर्चर किया। उनके 2 ऑफिसर हैं, नीरज एंड सुनील। जब मैंने उनको कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, तो उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को हमें टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने उनको अल्टीमेटली, जब मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरे जो दोनों ऑफिसर्स थे, नीरज एंड सुनील, उन्होंने अलग से डिमांड की। मैंने पहले दिन मना कर दिया। उन्होंने हमारे बंदों को बुलाया, खूब टॉर्चर किया और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरे को बुलाया। पहले 10 तारीख को बुलाया, 10 दिसंबर को, फिर 19 तारीख को बुलाया और सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमें वहां पे बिठा के रखा, जो कि स्टेटमेंट लेने का टाइम, स्टेटमेंट के लिए सिर्फ 1 घंटा रिक्वायर्ड था। हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, मेंटली हरास किया गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे दिन हमारे दूसरे दोस्त भूपिंदर शर्मा को बुलाया गया। इनसे 55 लाख और 30 लाख दोनों ने डिमांड की। फिर इनसे हमारे ये संजीव प्रभाकर को बुलाया गया। इनकी तो उन्होंने इंतहा कर दी, इनको डंडे मारे। इनकी मदर एक्सपायर होगी, इनके ब्रदर एक कोमा में हैं। और अल्टीमेटली जब इन्होंने इनेबिलिटी शो की, उन्होंने कहा अपना कुछ भी बेचिए, हमें पैसे चाहिए। तो ये इतना सारा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। और हम क्यों गए इनके खिलाफ? बहुत बड़ा डिसीजन था ये हमारा लोगों का। ये इसलिए गए, एक नक्सस के चलाया हुआ था इन्होंने, सारे हिमाचल के लोगों को बुला के, ये देवभूमि है, देवभूमि में अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो परमात्मा इनको जरूर सजा देगा। और यहां पे हर लोगों को बुलाया जाता था, सारा दिन बिठा के, और सिर्फ कोई यहां पे इंक्वायरी नहीं होती थी। सिर्फ क्या होता था? एक्सटॉर्शन। सिर्फ हमारे को कितने पैसे देंगे। मैंने भूपिंदर शर्मा को बताया कि आप जल्दी से पैसे मान लेना कि मैं दे दूंगा। इनको 3 घंटे में फ्री कर दिया। मैंने 2 दिन नहीं माना तो मेरे को 8:30 बजे तक बिठाया गया। और मोर ओवर मेरी वाइफ बीमार थी। मैंने इनको कहा कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरे को जाने दो। कहता कोई नहीं, मरती है मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार है सिर्फ पैसे से, हमें पैसे चाहिए। ये डिसीजन फिर क्या हुआ, हमने ये डिसीजन क्यों लिया इनके खिलाफ जाने के लिए? क्योंकि मैं, भूपिंदर शर्मा, हमारे बच्चों ने, वाइफ ने, सब ने कहा कि इनको पैसे दे दो, हम अपना सारा कुछ बेच देंगे। मेरी वाइफ और इनकी वाइफ ने तो अपने सारा जो गोल्ड था वो भी रख दिया कि इसको बेच दो, इसको गोल्ड स्मिथ पे, और इनको पैसे दे दो। पर जब इसके साथ अन्याय हुआ, संजीव प्रभाकर के साथ क्या अन्याय हुआ, इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसने कहा मेरे को जहर दे दो। ये जहर की एक वो लेके आया, शीशी लेके आया हमारे पास, या मेरे को जहर दे दे या फिर आपका डिसीजन है। फिर हम एडवोकेट के पास गए, उन्होंने कहा आप इनको रेड हैंडेड क्यों नहीं पकड़वाते। और मैं सच में सीबीआई ऑफिशियल्स का, चंडीगढ़ में हमारे डीआईजी साहब का, मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 5 मिनट में एक्शन लिया। जब हमने उनको बताया सर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, 5 मिनट में उन्होंने टीम डिप्यूट कर दी शनिवार को। और ये ऑपरेशन शनिवार और संडे को पूरा दिन उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्डिंग की। मैं प्रेस वालों को रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा उनकी, किस तरह उन्होंने पैसे मांगे। मतलब ये कोई मामला ऐसा नहीं था कि 1 मिनट में हमने कुछ कर दिया।
रही बात, मैं आप सबको एक और विनम्र हाथों से विनती करना चाहूंगा, ये जो हम 250 करोड़ रुपए का स्कैम की बात करते हैं, कोई स्कैम नहीं हुआ यहाँ पे। 250 करोड़ रुपए 5 साल में बटे हैं। सीबीआई ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दिया। आप ऑनरेबल कोर्ट में जाके देखें कितने रुपए का है। किसी इंस्टीट्यूशन पे 10 लाख रुपए का है, किसी पे 20 लाख। वो इरेगुलरिटी है, वो कोई स्कैम नहीं है। हमने इसको हाइप कर दिया कि स्कैम 250 करोड़। और 276 इंस्टीट्यूशन थे, आपने 29 कॉलेजेस को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में ये था कि इनको बदनाम किया जाए, हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इनको यहां से। और आज हर कॉलेज बंद हो गया, 99% कॉलेजेस बंद हो गए हिमाचल। तो हमारे साथ कितना अत्याचार है, कितना अत्याचार होगा। हम इसीलिए आपके प्रेस वालों से, हम प्रेस में भी नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अभी बहुत सारे कल्प्रिट इन्होंने और पकड़ने हैं। सीबीआई ने दिन रात काम किया। 3 दिन तो हम सीबीआई के ऑफिस में बैठे रहे और 3 दिन रात सीबीआई ऑफिशियल्स ने, हमें पता है उन्होंने किस तरीके से, किस मेहनत से इनको पकड़ा। उसके विशाल दीप के रियल ब्रदर विकास दीप और उसका बुआ 55 लाख रुपए जो हमारी हार्ड अर्नेड मनी थी दोनों भाइयों की, वो भी इन्होंने रिकवर कर ली। उसमें सारों के नोट नंबर थे, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। नोट नंबर सीबीआई ने नोट किए हुए थे। पाउडर लगा, कितना अत्याचार करेंगे हम, कितना अत्याचार सहेंगे? मेरे को लगता है इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं होगा। इन्होंने आतंक मचाया हुआ था पूरे उसमें। ये तो आतंकवादी हैं। जब हमारी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया इस काम में, सारे ऑफिशियल्स को शिफ्ट कर दिया। अरे कहीं तो कहीं आप अत्याचार की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं छोड़ी इन्होंने। और मैं प्रेस के कहूंगा कि ये इस न्यूज को इतना वो करे कि इनको अकल आ जाए सारी जिंदगी। मैं अपने सिर पे कफन बांध के, हमने दोनों ने ये लड़ाई लड़ी है। या तो हम, जब संजीव प्रभाकर ने सुनाया मेरे को जहर दे दे, हमने कहा हम तेरे साथ मरेंगे, तेरे को अकेले नहीं मरने देंगे। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताइए। आप लोग तो पहले ही, अब आप सीबीआई की तारीफ कर रहे हैं, पहले ही सीबीआई में तो आपके खिलाफ चार्जशीट दायर कर रखी है जिसमें स्कॉलरशिप स्कैम, ये सीबीआई ने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। और आपकी अरेस्टिंग भी हुई है। ऐसा है ना जी, मैं उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सारी चीजें बिल्कुल हुई है हमारी। स्कैम वो हमारी जल्दी से, क्योंकि हाई कोर्ट का प्रेशर था हमारी। अगर आप, क्योंकि ये सब जुडियस मैटर है, इस टाइम मेरा बोलना ठीक नहीं है कि लेट द ट्रायल कोर्ट डिसाइड। नहीं तो आपने कहा ना कि मैटर सब जुडिस है और आप ये कह रहे हैं कि ये तो कोई स्कैम ही नहीं है। मैं स्कैम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो उन्होंने जितनी चार्जशीट फाइल की है, आपने कहा ना कि अनियमितता है, इर्रेगुलरिटी। हाँ अनियमितता है, क्योंकि ये 2012 में ये स्कॉलरशिप शुरू हुआ। उस टाइम किसी ने किसी को गाइड ही नहीं किया कैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करना। मैं या ये कोई स्कॉलरशिप हम काम नहीं करते। हमारी कमेंट्स नहीं है, मैटर सब। हाँ, हमारा इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। मैटर जब सब जुडिस है, लेट दी कोर्ट डिसाइड। नहीं, वो सवाल इसलिए ना कि एससी, ओबीसी और एसटी का जो स्कॉलरशिप है, वो मेधावी स्टूडेंट थे, उनका आरोप ये था। अब वही जब आप सामने आ गए हैं, आरोप के पहले तो आप सामने आए नहीं। आरोप ये था कि पैसा डकारा गया, करोड़ों रुपए डकारा गया, 200 करोड़ से ज्यादा प्रूफ कर दिया सीबीआई की। सर कोई प्रूफ नहीं हुआ। 250 करोड़ की डिसबर्समेंट हुई है टोटल। 180 करोड़, 176 करोड़ रुपया ईडी ने बताया इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैटर जब सब जुडियस है, लेट दी कोर्ट डिसाइड। आप उसके बदले हमारे से 25 करोड़ रुपए मांग रहे हो। आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो? हमने कोई किसी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया? कोर्ट डिसाइड करे इसको, सारी चीजों को। हम कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी थोड़ा ना। हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि पहले हम कभी प्रेस के सामने आए नहीं। कोर्ट पे आप टिप्पणी नहीं करो, ठीक है बात, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा तो पहली बार हुआ। मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा वो हड़पने का आरोप है। हम नहीं कह रहे कि हमारा वो आरोप है, आरोप जांच एजेंसी का है जिसकी आप तारीफ करें शुरू में ही, और उसी की मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच करी थी। वही स्कॉलरशिप स्कैम है जिसकी ईडी जांच करी, उसमें आपके साथ गलत हुआ वो बात ठीक है, लेकिन नहीं सर, ऐसा है ना जी, स्कैंडल है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सब जुडियस है मामला। उन्होंने चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर दिया। आप चार्जशीट पढ़ लें, वहां पे हमारे खिलाफ कितनी चार्जशीट फाइल हुई। सर मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूं। ठीक है, चार्जशीट हुई सबके अगेंस्ट, लेकिन जो सीबीआई ने
चार्जशीट फाइल की कोर्ट में, वो किसी के अगेंस्ट 15 लाख निकला, किसी के अगेंस्ट 10 लाख निकला, किसी के अगेंस्ट 20 लाख निकला। लेकिन हाँ, ये नहीं कि इसमें कुछ कल्प्रिट नहीं है, कुछ कल्प्रिट भी है, लेकिन सारी उंगलें एक बराबर नहीं होती। वी आर एग्री, लेट्स कोर्ट डिसाइड इट व्हाट दे विल डू दैट। दूसरा जो ईडी की बात है, वो पिछले साल से जब से ये मैटर ईडी के पास गया है, हम पहले भी ईडी ऑफिस में आए हैं। वी नेवर मीन्स कोई उसमें कभी हमारे को टॉर्चर नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। पहले थे हमारे वो अमन मोर जी थे, स्पेशली उन्होंने बोला कि किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना, भी थे, दे नेवर बॉदर अस। लेकिन जब से ये आए हैं, पूरे का पूरा तहलका मचा दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने आपके फोन रख लेते हैं, आपको ऐसे हाई सिक्योरिटी से टच करते हैं, वो देखते हैं कि किस कमरे में कैमरा है, वहां नेगोशिएशन करो, वहां टॉर्चर करो। मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। चलो हम लोग तो आगे पता नहीं कितने लोग इसमें पिसते होंगे। आप मानोगे नहीं, मेरी मदर 91 ईयर है, वो बाथरूम में गिर गए, इन्होंने स्पेशली मेरे को बोला गिरते हैं तो गिरने दो, यू विल कम डेफिनेटली। मीन्स इतना अत्याचार ये लोग कर रहे थे यहाँ पे। ये इन्वेस्टिगेशन अभी 6 साल से चल रही है। जो सीबीआई ने पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन इसका की थोड़ा थी, बैक क्या उस पे वो सही हुई थी इन्वेस्टिगेशन? नहीं, बिल्कुल, उसमें भी बहुत ज्यादा हाइप किया गया है। जहाँ से जो समस्या दैट इज अ सब जुडिशियल। हाँ, नहीं, फिर भी ठीक है वो, वी आर नॉट अगेंस्ट। उनके सीबीआई की कोई उस पे इंक्वायरी पे हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे। दैट इज अ सब जुडिशियल। सब जुडियस मैटर है ये। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब तो सर ये जो एक गैंग आप कह लो ना, डकैतों का गैंग था, जो उन्होंने ईडी ऑफिस को अपना अड्डा बना लिया। मैं विटनेस हूँ, इनकी वो क्या चाहते हैं, तो सारे accused हम arrest ईडी होने चाहिए। ऑफिस। जो अक्यूज हैं वो रेस्ट हो। मेरी मदर की डेथ होगी, मेरे ब्रदर्स इन कोमा, और वहां पे कोई राबता है, उनको बुलाया, मुझे डंडे मारे गए कि पहले तो सारे कॉलेज को इकट्ठा करो 25 करोड़ में। कहीं मेरी क्या औकात है, मैं 25 करोड़ कहां से लाऊंगा? और वो जो नीरज और सुनील है, वो मुझे बोलते हैं 5 साल मिस्टर प्रभाकर, आपको 5 साल अंदर करेंगे, परिवार खत्म हो जाएगा आपका। हम आपको एक चांस दे रहे हैं आपकी फैमिली बचाने का। मुझे 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया, और मैंने उनको अपना, मैं मथुट से लोन लेके अपना घर चलाता हूँ। मैंने देखा तो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए संडे तक, नहीं तो 5 साल ऐसे अंदर करूंगा कि सारा खानदान बाहर आएगा तो कुछ नहीं बचा होगा तेरा। फिल्मों में भी साले कसाई भी ना तरस खा लेते हैं, मुर्गे को खाना खिलाते हैं मारने से पहले। इन लोगों ने हमें पूरा दिन खड़ा रखा है सर, 8-8 घंटे खड़ा रखा है, कभी ऊपर कभी नीचे। और सारे दफ्तर को पता कि आज इसको अरेस्ट करेंगे, मुझे वो फिलर दे रहे थे, क्लियर करा रहे थे। मैं तो शायद मैं सुसाइड कर गया होता। क्या आपको ये लगता है कि सर जिस दिन अगर ये नहीं होता ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको अरेस्ट करके होती, सवाल ले लीजिए, मेरी सुसाइड सवाल ले लीजिए। क्या अकेले विशाल जी को आप कह रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, वो अकेले इतना पावरफुल है कि, या आपको ये लगता है कि इसके पीछे कोई और अधिकारी भी हो सकते हैं? वो सर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है उस चीज को, वो हमारे पास अभी कोई राइट नहीं है बोलने का, वो इन्वेस्टिगेशन ऑन है सर। अभी जैसे आप ये हमने आपको रिलीज दिया ना, दे हैव शोन अरेस्ट ऑर्डर्स, कहता मेरी पावर है मिस्टर प्रभाकर, मैं एक एक बंदे को घर से उठा के लेके आऊंगा। और फेक अरेस्ट वारंट दिखा के हमें थ्रेट किया गया। आप उनके लैपटॉप्स निकालिए, आप उनके कंप्यूटर्स निकालिए, आपको वहां से वो ड्राफ्ट किए मिलेंगे जो हमारे अरेस्ट वारंट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिखाए गए हमें। उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास अथॉरिटी है, कहता मैं एडी हूं, मैं किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूं। मैंने बोला, मैं कहा सर हम 1.5 साल से अमन मोर साहब के टाइम से आ रहे, उन्होंने सारे स्टेटमेंट्स लिए हैं, 3-4 बार बुलाया हमें, स्टेटमेंट ली, और बोला ठीक है जी हम अपनी कार्रवाई करेंगे, चार्जशीट कोर्ट में देंगे। मैं क्या अब ये आउट ऑफ सडन आपके आने पे हमें आप किस बिहाफ अरेस्ट करेंगे? कहता वो मेरी पावर है, इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है, मैं तो 5 साल तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं था कि देखा हूं, या तो मुझे 25 करोड़ इकट्ठे करके दो, सारे इकट्ठे। मैं कहती मुझे कौन जानता है? कहता मुझे बुलाना आता है सबको। उस दिन हम 8:30 बजे इनको छोड़ा, और इनकी वर्ड था, इनके बोला सर मेरी वाइफ एडमिट है। कहता क्या होगा, मरी जाएगी? ये वर्ड था एक सरकारी अधिकारी का, एक जो जिसकी स्टेटमेंट बुलाया कि तुम्हारी वाइफ मर जाएगी तो क्या होगा, मुझे तो पैसे चाहिए। कितने लोग आप जिनसे पैसे मांगे जा रहे थे? सारे सबको बुलाया। टोटल कितने हैं? लोगों को हमें नाम बता सकते हैं किस किस से मांगे गए पैसे?
या आपको बताया गया इन इंस्टीट्यूट से आप इकट्ठा कीजिए? पूरी 29 कॉलेजेस की जो लिस्ट है, बोला जी इन 29 कॉलेजेस से मुझे चाहिए। मैं कहा जी हमें तो कोई नहीं जानता सर, मेरा तो कॉलेज ही बंद हो गया, मुझे कौन आया? कहता फिर मैं सबको, आप उनका रिकॉर्ड लीजिए ना सर, सीबीआई से सबको सम्मन गए हुए हैं, सबको बुलाया, वहां पे उनका रजिस्टर है, सब पे उसकी अटेंडेंस होगी, उनके सीसीटीवी कैमराज में सबकी अटेंडेंस होगी, कौन कौन वहां है, वो सीबीआई सबको सब डॉक्यूमेंट और एविडेंस ईडी ऑफिस से सब मिल जाएगा। सीबी सब उसे रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सीबीआई। कि क्या अकेले जो असिस्टेंट डायरेक्टर है क्या वही इसमें इन्वॉल्व है, या ईडी को लेकर जिस तरह की बातें अलग अलग कोर्टों में हमने देखा है कि ईडी को लेकर ये कहा गया है, खासकर जो केसेस है उसमें कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि फेक है सारा? नहीं, हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे तो सिर्फ विशाल दीप ने हमें टॉर्चर किया, उससे पहले किसी ऑफिसर ने हमें टॉर्चर नहीं किया ईडी के। हम उससे पहले भी 8-8 बार ईडी ऑफिस में गए, सब अमन मोर थे, 100% ऑनेस्ट ऑफिसर है। हम कह रहे हैं इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पैसा नहीं मांगा हमारे से। और हाई अथॉरिटीज ने भी जीरो टॉलरेंस के ऊपर इमेजिंग के ऊपर एक्शन लिया। वी आर थैंकफुल टू अमित शाह सर और मोदी जी, जिन्होंने हमें मैसेज है कि यहाँ पे हम करप्शन टॉलरेट नहीं करेंगे, हाँ ईडी ऑफिस में कोई करेगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और इमीडिएट एक्शन लिया। सीबीआई वाले भी थैंक्स टू डीआईजी साहब, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने हमें कहा कि बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं इतना अन्याय नहीं हुआ। कितने पैसे दिए आप लोगों ने? हमने 55 लाख रुपए दिए उनको, 55 लाख हमारे 55 के 55 रिकवर हो गए, और वो सारे रिकॉर्डेड है, सीबीआई ऑन रिकॉर्ड है, एक एक नोट की एंट्री तक उसमें रिकॉर्डेड है। तो वीडियो प्रोसीजर है जी, उसकी तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं हम ऐसा आपको। ही होता है, उसमें कुछ नहीं। और सर अगर ये हमें नहीं स्पॉट मिली होती तो आज हमारे कितने साथी शायद सुसाइड कर गए होते। ये साहब को पूछा, इनको इतना सीवियर प्रॉब्लम है, इनको बुला के टॉर्चर किया। मुझे 10:30 बजे छोड़ा जी रात को, और 9:30 बजे मेरे से उन्होंने पूरा दिन डंडे लाठियां सब दिखाई। फिर मैंने उनको बोला, कहते हैं आपके सारे स्टूडेंट पे गए, मैं कहा लिस्ट दे दो, एक भी दे दो, क्यों हम आपसे रिकॉर्ड लें, आपको अरेस्ट करेंगे, कोर्टों में अपनी सफाइयां देना। मैं कहा ये आप लोगों के ऊपर है ना, पूछताछ उन्होंने करनी थी। हाँ जी बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। हम कह रहे हैं हम ईडी का जो प्रोसीजर है सीबीआई से डिफरेंट है। सीबीआई का प्रोसीजर होता है क्राइम को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना। ईडी का प्रोसीजर होता है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको पकड़े। ठीक है जी। हमने उनको कहा जो आपको लगता है आपका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा, आप हमें लिस्ट दो, हम आपको रिकॉर्ड लाते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड वो नहीं दे पाएंगे हम, तो आप जरूर हमारे पे एक्शन लो, लेकिन विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट आवर इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी यही है कि हम अपनी चीज प्रेजेंट कर सके, जो उनको डाउट है वो क्लियर कर सके। ठीक है। इवन जो सीबीआई में पहले भी जो काम हुआ, हाँ जी सर, ये ईडी की जो केस रजिस्टर्ड हुआ है 2019 में हुआ है। हमें 2019 में इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया। उस टाइम विशाल आर्या जी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर थे। मेरे से उन्होंने 4 बार बुला के डॉक्यूमेंट मांगे, एविडेंस मांगे, मैंने प्रोवाइड किए। उसके बाद कोविड आया, फिर 2023 में ईडी ऑफिसर्स ने बुलाना शुरू किया। 4 बार मैं पिछले 2023 अक्टूबर से नवंबर में कम से कम 4 से 5 बार ईडी ऑफिस में आके मैंने हर वीकली जो जो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा वो दिया। उसके बाद 1.25 साल किसी ने नहीं बुलाया। अब इन ऑफिसर्स की बदली हुई, ये ऑफिसर आए, इन्होंने आते ही हमें उल्टा चलाने शुरू कर दिया, बजाय कि मेरे पास कम से कम भी ना जी 1000 पेज का रिकॉर्ड है जो मैं इनको ईडी ऑफिस में दे चुका हूं, मेरे पास रिसीविंग है। उसके बावजूद, सारा रिकॉर्ड देने के बावजूद डबल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये लोग। पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने 4 साल लगाए। उन्होंने भी जो हमारे ऊपर, मैं पर्टिकुलरली सीबीआई के भी जो मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो यहाँ लोकल आईओ साहब ने की है, विदाउट मेरे को इन्वेस्टिगेशन में मेरे से पूछे बिना ही मेरे फैमिली पे अरेस्ट वारंट डाल दिए। मैंने पूछा जी मुझे आके सफाई करने का मौका तो दो। कहते जी नहीं, हम अरेस्ट करेंगे फिर सफाइयां देना। पहला बंदा हूं जिसको हिमाचल हाईकोर्ट से मेरे को एंटीसिपेटरी बेल मिली। 3 बार हाईकोर्ट में मेरी हियरिंग हुई। सीबीआई मेरे कॉलेज के खिलाफ एक भी रिकॉर्ड कोर्ट में दे नहीं पाई, मेरी रेगुलर बेल कंफर्म हुई। ठीक है। इवन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इवन जो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के शिमला ऑफिस से हुई है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप स्कीम, वो भी प्रॉपर नहीं हुई है। हमसे कोई रिकॉर्ड नहीं लिया गया, सिंपली हम पे चार्ज लगा दिया गया। मेरे केस में चार्ज लगाते हैं जी आपके कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं है, इसलिए आपने बच्चों का हॉस्टल का पैसा ले लिया। भाई चंबा से बच्चा पढ़ रहा है, मेरा कॉलेज मोहाली में है, क्या वो हॉस्टल के बिना रह रहा है? डे स्कॉलर है वो अप डाउन कर रहा है रोज चंबा से, शिमला से, कोटखाई से, जुब्बल से। उनको हमने प्राइवेट हॉस्टल लेके दिए हैं, मेरे पास रेंट पे हॉस्टल हैं।
उस चीज पे मेरे पे इन्होंने लगा दिया जी आपने 14 करोड़ के लिए। टोटल कॉलेज को 14 करोड़ पे मिले, वो 14 के 14 करोड़ पे बच्चों के अकाउंट में गए हैं। हम पे एलिगेशन लगाया जाता है स्कैम के दौरान कि जी कॉलेजों को पैसा दिया। कॉलेजों को एक साल में एक बार पैसा आया था, वो भी सिर्फ कॉलेज की ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस, ट्यूशन फीसेस, स्कॉलरशिप फीसेस 5 साल की जो हैं वो सारी की सारी बच्चों के अकाउंटों में ये मैटर ऑलरेडी सब मैटर क्यों आप आप लोग हमने क्या चाहते हैं? उनको कहा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करो। हम लोग चाहते हैं सर, एक मिनट, पैसे दो एक हमें। सेकंड, एक सेकंड। पैसे दो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि क्योंकि हम क्या तो चाहते सिर्फ हैं, आपका पक्ष है ना, बिल्कुल शादी बिल्कुल का भी पक्ष होगा, जी। ये तो खैर आप ही का पक्ष है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ईडी ऑफिसर्स हैं, जो इस स्कैम में, जो इस गैंग में इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जल्द जाए अरेस्ट किया। और जल्दी अरेस्ट किया जाए उनको। और आगे वहां पे किसी को टॉर्चर ना किया जाए, हम लोगों को क्या, किसी को भी टॉर्चर ना किया जाए ईडी ऑफिस में। तो पूछे कि इसमें और भी इन्वॉल्व है कि नहीं है? ये नहीं, 3 ऑफिसर हैं जी, बाकी तो सारी टीम इन्वॉल्व है वैसे तो, लेकिन जो विशालदीप, नीरज, नहीं, डायरेक्टर साहब का कोई मतलब नहीं है। नीरज जी और सुनील जी और 2-3 जो लोअर लेवल के ऑफिस पीएन टाइप है वो भी इन्वॉल्व है। सर 25 करोड़ के बदले आप लोगों को ऑफर क्या था कि केस उठा देंगे पूरा? नहीं, वो कहते हैं आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ arrest की लीव ऑफ धमकी अरेस्ट दी थी। वो पैसा दे दो, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। 5 साल से इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। हमने कहा जी अगर रेस्ट करना था तो Offense अमन मोर्चा होता भी तो रेस्ट कर arrest सकते कर थे। लेना चाहिए। जो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, 4 बार बुलाया, उन्होंने कहा जी हम अपना मैटर कर रहे हैं और कोर्ट में पेश अनलिमिटेड करेंगे। पावर है जी ईडी की अरेस्ट की, उसमें कोई बंदे के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है सिविल राइट्स के अगेंस्ट। जैसे आर्टिकल 21 में और एरिया में अभी तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑर्डर भी आ गए हैं कि आपको एक लिबर्टी है स्वाय की धमकी देके कोर्ट में जाके अपनी स्पर्श देना, इससे हमें धमकाना और पैसे एक्सटॉर्शन, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। सर ये 2019 से मामला चल रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो अभी पैसे मांगे जा रहे थे कब से ये हो रहा था, कितने टाइम से ये अभी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है अभी आने नवंबर के में, बाद शुरू हुआ है जी। अभी नवंबर से हमें आना नोटिस समझ आने भेजने शुरू किए जी नोटिस। 1 साल नहीं, अभी 30 नवंबर 4 महीने पहले तो आए, मैं कहा ये ट्रायल। 1 महीने से आपको हाँ जी। हाँ 1 महीने से। और पिछले साल दिसंबर में हमें इन्होंने हमारी हियरिंग्स पूरी कर ली थी, बुला के पर्सनल हियरिंग से ले ली थी। तब से के बाद हमें किसी ने नहीं हमें बुलाया। तो मतलब विपक्ष ठीक बोलता है ईडी के बारे में। सर ईडी देखिए, ईडी 2023 में भी तो ईडी थी सर। हमें किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने टॉर्चर नहीं किया, किसी ने ह्यूमिलेट नहीं किया। हम तो अप्रिशिएट करते हैं, अमन मोर सर, सूर्यवंशी सर थे वहां पे। हमें मतलब है किसी ने गाली दी हो, किसी ने हमें, किसी ने तो ठुटे मारे सर हमें। और आप किसी को बंदे को 6 घंटे 4 घंटे अपने ऑफिस में बुला रहे हो, कुर्सी तक ऑफर नहीं कर रहे हो, माँ बहन की गालियां निकाल रहे हो। मैंने उनको बोला सर एक आपका हाई कोर्ट की जजमेंट है कि विदाउट प्रोसीजर ऑफ क्राइम आप किसी पीएमएल में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। कहते तू ईडी को सिखाएगा कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। भी हम तो पहले अरेस्ट करेंगे, 3-4 साल बाद तेरे से पूछेंगे तेरी क्या गलती थी। क्या कर सकते हो सर आप? ईडी में सारे ऑफिशियल आज तक हमें जितने मिले, अमन मोर सर, सूर्यवंशी सर, कभी किसी का कोई हमें कोई किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। वी एप्रिशिएट, वी सैल्यूट करते हैं और खासकर डीजी साहब को बहुत साफ है इसमें, ये कह रहे हैं। हाँ जी। अब तो ट्रायल कोर्ट ट्रायल डिसाइड कोर्ट करेगी सर, जी। अब हम कौन होते हैं हम अपने कौन आप को होते हैं? पाक साफ करने वाले? पावर तो उनके पास ही, जो कहते हैं हम 4 साल आपको बाहर ही नहीं आने देंगे। इन्वेस्टिगेशन हो, हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। सोसाइटी में हमने भी बड़े साल जिंदगी के लगाए हैं, कंट्रीब्यूट किया है, बच्चों को पढ़ाया है। आपको लगता है जांच प्रभावित हो सकती है? किससे जी? जांच प्रभावित हो सकती है? किससे सीबीआई प्रभावित? की जांच हाँ। नहीं होगी। नहीं, आप कह रहे थे कि प्रॉपर जांच नहीं, हो। नहीं, कोई हमने कोई सीबीआई की जांच पे कोई हमारा हम जो एलिगेशन स्कैम की नहीं। बात जो कर उन्होंने रहे कहा हैं, ठीक ये है, जो अभी लेट द ट्रायल कोर्ट डिसाइड। इन्वॉल्व हुए हैं, हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इलीगल काम में, रिश्वत देना लेना में, हमें उससे बात कर रहे हैं रिटर जी। सर हम अगर आज आपके सामने कोई पक्ष रख रहे हैं, दिस जस्ट बिकॉज ऑफ सीबीआई इंटीग्रिटी, जो उन्होंने ईमानदारी से दिन रात 3 रातें सोई नहीं सर, ऑफिसर्स 3 रातें ड्यूटी है। नहीं सर, ड्यूटी तो सभी की है। ड्यूटी तो एडी साहब एक की थी। सीबीआई ऑफिसर की माँ की डेथ डेथ हो होगी गई अलावा सर, साहब की, पर वो फिर भी ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे Irritated। 1 घंटा पहले गए हैं वो। 1.5 करोड़ रुपए वो रिकवर करके ले आए इनके घर से। ड्यूटी तो विशालदीप की थी। हर ऑफिसर को आप सेम नजर से मत तोलिए सर।
ईडी की इंक्वायरी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता सर। सल्यूट टू अश्विन साहब, वहां बैठे हैं सर, वेरी सीनियर ऑफ डीआईजी साहब ने 5 मिनट में एक्शन लिया। डीआईजी टीम 5 हमारे मिनट सामने खड़ी थी। 5 मिनट में सारे लोग हमारे पास भेज एक दिए। तरफ आप सीबीआई की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं सर, कि हम जिसके साथ जैसा हमारे साथ व्यवहार, हम तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना सर। हम ओवरऑल किसी को कैसे कैटेगराइज करते हैं, वी आर नॉट द जज। हम तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। चलो हम ठीक अगर है।